आज हमारी टीम पहुंची है गांव कानिया, जिला नैनीताल, उत्तराखंड, जहां मुन्नी देवी जी सीमित साधनों के बीच अपना जीवन गुजार रही थीं। छोटी सी पेंशन और परिवार व पड़ोसियों की मदद से किसी तरह घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन मुश्किल हालात में भी उम्मीद की एक किरण बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस सेवा अभियान के तहत मुन्नी देवी जी के परिवार तक पूरे महीने की राशन सामग्री, आटा, चावल, दालें, तेल, मसाले, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और अन्य आवश्यक सामान पहुंचाया गया। सेवादारों के अनुसार जरूरत पड़ने पर परिवार को आगे भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उन्हें जीवन की मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष न करना पड़े। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें जानेंगे कि इस मदद से मुन्नी देवी जी के जीवन में क्या बदलाव आया और उन्होंने इस सेवा को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। अभी हम मौजूद हैं गांव कानिया, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखंड के अंतर्गत। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम आज गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मुन्नी देवी वाइफ ऑफ मदन सिंह के निवास स्थान पर आज पहली बार राहत सामग्री लेकर के पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कानिया में हम मौजूद हैं, ये श्री रामलीला अभियान समिति कानिया रामनगर नैनीताल ये गांव है। और इसी के आगे हम अभी चलेंगे मुन्नी देवी जी के निवास स्थान पर। जो मुखिया हैं परिवार की मुन्नी देवी, उनकी घर की स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ स्थिति उनकी थी। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जब उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री आज प्रदान की जा रही है, उसके बाद उन्हें क्या कुछ लग रहा है आगे अपना गुजर बसर के लिए। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और जानिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ राहत सामग्री आज मुन्नी देवी को प्रोवाइड की जा रही है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो मुन्नी देवी वाइफ ऑफ मदन राम जी के निवास स्थान पर अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है राहत सामग्री लेकर के। आप देख सकते हैं कि सेवादार राहत सामग्री लेकर के यहाँ पर पहुँच चुके हैं और राहत सामग्री को जो है माता जी के निवास स्थान पर जो है पहुँचाया जा रहा है सेवादारों के द्वारा। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गरीब और असहाय परिवारों की मदद की जा रही है। यहाँ पर जो असहाय परिवार है उसके आज मदद की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके तहत। तो हम भी चलते हैं उस परिवार के पास और दिखाते हैं उस परिवार की क्या कुछ स्थिति है। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं मुन्नी देवी जी के निवास स्थान पर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राहत सामग्री लेकर के पहुँच गए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस घर की स्थिति। आप देख सकते हैं ये जो घर आपको दिख रहा है हमारे पीछे, ये मुन्नी देवी जी का निवास स्थान है। आइए आपको ले चलते हैं घर की ओर और दिखाते हैं इस घर की क्या कुछ स्थिति है। तो दर्शकों, सर्वप्रथम हम इस तरफ अगर आपको दिखाएं इस घर की स्थिति, तो ये एक बाथरूम है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दरवाजा नहीं लगाया गया है। इसमें आप हम प्लास्टर की बात करें तो प्लास्टर इसमें बिल्कुल जर्जर हालत में है। बिल्कुल देख सकते हैं कि हाथ लगाने से ही गिर जा रहा है। और इस बाथरूम में जहाँ तक हमें दिख रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई लाइट की फिटिंग नहीं है, कोई पानी की फिटिंग भी हमें इसमें नज़र नहीं आ रही। इसकी अगर हम दीवारों की बात करें तो दीवारें बिल्कुल हट चुकी हैं। एक दीवार दूसरी दीवार से बिल्कुल हट गई है, बिल्कुल दरार इसमें पड़ी हुई है। और इस साइड में भी अगर हम बाहर की अगर बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि प्लास्टर इस साइड का झड़ चुका है और ये बिल्कुल दरार इसमें
आ गई है। बाथरूम जो है मकान से हट गया है बिल्कुल ही। तो ये कमरे का दरवाजा है, आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत में है। और इस मकान की हम बात करें तो बाहर साइड से कोई भी इसमें प्लास्टर नहीं हो रखा है। हम कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई पेंट नहीं है इस दरवाजे पे। नीचे की अब हम दरवाजे की बात करें तो काफ़ी जर्जर हालत में ये दरवाज़ा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम कमरे के अंदर पहुँच गए हैं। इस साइड में आप देखेंगे दरवाजे के साथ में यहाँ पर एक लाइट का बोर्ड यहाँ पर फिट किया गया है, लेकिन हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं बिल्कुल ही ये बोर्ड कोई पक्का इसमें व्यवस्था नहीं की गई है, पूरा हिल रहा है बोर्ड। और लाइट फिटिंग की अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार की फिटिंग यहाँ पर सही नहीं है, पूरे तारें यहाँ पर बिखरी हुई हैं, बल्ब यहाँ पर पूरा लटक रहा है, दीवार पे किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर प्लास्टर नहीं किया गया है मकान के, ना तो बाहर किया गया है और ना ही अंदर किया गया है। इसकी अगर हम छत की बात करें तो छत में इसमें दर्शकों इसमें सीमेंट वाली चादर इसमें डाली गई है और ये टीन सेट एक ऐसा ऐसा स्थायी यहाँ पर व्यवस्था की गई है इसकी, और ये एंगल के साथ रोका गया है। और कमरे के अंदर किसी भी प्रकार की कहीं कोई ना तो लाइट की फिटिंग है और ना ही इसमें कोई प्लास्टर किया गया है। इस साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक टीवी रखा गया है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना टीवी है, ये यहाँ पर रखा गया है। और साथ में इसके बराबर में एक संदूक है जो माता जी ने अपने सामान रखने के लिए इसको यूज करती हैं। और इस साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर माता जी ने अपना पूजा स्थल बनाया है। और साथ ही इसमें काफ़ी यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है हमें राहत सामग्री यहाँ पर देख सकते हैं, छोटे छोटे डिब्बे यहाँ पर रखे हैं राशन सामग्री के, लेकिन इनमें भी काफ़ी कुछ देख सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में यहाँ पर राहत सामग्री दिखाई दे रही है। इस साइड में हम बात करें तो इधर भी इस कमरे के अंदर एक छोटा सा यहाँ पर सिंदूक और रखा गया है। माता जी का किचन नहीं है, किचन का आप देख सकते हैं कि माता जी अपने कमरे के अंदर ही किचन का प्रयोग करती हैं। और ये चूल्हा है और ये सिलेंडर जो है माता जी का फर्श के ऊपर रखा गया है और बैठ कर के माता जी अपना भोजन बनाती है। इस साइड में मसाले रखे गए हैं, देख सकते हैं कि मसाले भी बिल्कुल काफ़ी थोड़े थोड़े से हमें दिख रहे हैं डिब्बों के अंदर। तो दर्शकों ये था माता जी का एक कमरा। और चलते हैं दूसरे कमरे में। जैसे ही हम दूसरे कमरे में एंट्री करते हैं, ये कमरे के अंदर से ही ज्वाइंट हैं दोनों कमरे। इस कमरे की हम आपको अगर दरवाज़ा दिखाएं तो ये कमरे का दरवाज़ा काफ़ी जर्जर हालत में है, आप देख सकते हैं नीचे बारिश के पानी से पूरा दरवाज़ा जो है किस तरह हिल रहा है और पूरी लकड़ी इसकी सड़ गई है, गल गई है, बरसात के कारण गल चुकी है लकड़ी, चौखट भी इसकी पूरी तरह गली गई है। इस कमरे में भी हम बात करें तो किसी भी प्रकार का कोई प्लास्टर नहीं है। इसमें भी बिजली का बोर्ड जो लगाया गया है इसकी भी कोई फिटिंग नहीं है, ये अस्थायी व्यवस्था की गई है। लाइट की भी इसमें बिल्कुल फिटिंग सही तरीके से नहीं है, बल्ब भी इसमें ऐसे इसी तरह लटकाया गया है। और खिड़की की हम अगर बात करें, खिड़की में जाली लगाई गई है, लेकिन इसमें खिड़की के कोई पल्ले इसमें हमको नज़र नहीं आ रहे हैं। एक पर्दा टाँका गया है और इस कमरे में भी वही टीन डली हुई है छत में और एक पंखा इसमें लगा हुआ है इस कमरे के अंदर। बाकी इस कमरे में जो सामग्री आप देख सकते हैं, इसमें एक कूलर दिखाया गया है, एक बेड है। और जो इस तरफ आप देखेंगे इस साइड में आप देखेंगे जो दो ड्रम रखे गए हैं, ये माता जी के यहाँ पर कोई अभी रहता है, उनका मकान बन रहा है तो उनका सामान यहाँ पर ये रखा गया है। ये कूलर और इस साइड में देखेंगे आप एक ये बेड और दो ये अनाज के ड्रम, ये उस परिवार का है जो अभी माता जी के यहाँ पे रह रहा है। उनका मकान बन रहा है तो इसलिए माता जी ने उनको अपने परिवार पे दे रखा है, उनको रहने के लिए अभी कुछ समय के लिए। कमरे में भी आप देख सकते हैं दर्शकों, किसी भी प्रकार की कोई इसमें फिटिंग नहीं है, कोई प्लास्टर नहीं है, सारी जो व्यवस्था है अस्थायी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये है माता जी की घर की स्थिति। तो दर्शकों अभी माता जी से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके बारे में कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं और कौन कौन है, कैसे माता जी का घर का गुजारा बसर चलता है और किस प्रकार से उनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई यह अन्नपूर्णा मुहिम की जानकारी प्राप्त हुई। तो दर्शकों परिवार के जो मुखिया हैं मुन्नी देवी जी, वाइफ ऑफ मदन राम जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार बेटा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी देवी है।
माता जी, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? मैं बेटा मैं अकेली हूँ, कोई कोई नहीं है। लड़कियां मेरे ससुराल हूँ, बेटा भगवान के पास चले गया। अकेली चिड़ी हूँ घर में। घर का गुजारा कैसे चल रहा है आपका? अब परेशानी तो मुझे बहुत होती थी। 1500 में क्या होता है, कभी लड़कियों से कहा, कभी बड़ी से कहा, कभी छोटे से कहा, अपने भाई लोगों से कहा, वो देते थे मुझे खर्चा पानी। अब मैं बार बार किससे कहूँ, जितनी मुझे जरूरत हो उतने कहाँ, कौन दे पा रहा मुझे। अब लाइट का बिल है 350 महीने का, लाइट का बिल आ जा रहा है मेरा, और पानी का बिल आ जा रहा है। नहीं हो पा रहा मेरे घर। जब ये 1500 में क्या होगा। अभी आप अकेले रहते हैं, तो कमाई का क्या जरिया है आपका? कुछ भी नहीं, मैं घर पे ही बैठे, जब से मेरा लड़का गुजरा तब से मैंने कोई काम, मेरे हाथ पाए खत्म हो गए, मैं क्या काम करती। मेरा एक बेटा था, सहारा मेरा चले गया, किसके लिए जीती मैं। क्या हो गया था बेटे को? ऐसे बुखार आया इसको। कितना समय हो गया है? 11 साल हो गए मेरे लड़के 11 साल पहले। जब मेरा लड़का 22 साल का था मेरा लड़का, तो उसने पढ़ाई करी, लॉकडाउन का कोर्स करा, कोर्स कर वो चले गए, भगवान को प्यारा हो गया। और अंकल जी क्या करते वो थे? भी क्या वो हो भी गया? बीमारी रहते थे, लड़के मरने से उनको भी झटका लग गया, बीमारी ही रहते थे। लास्ट में उनको कैंसर हो गया। जो भी लड़के मरने से तो 8 साल जिए, फिर अब 2 साल उनको मरे हुए। मतलब आपके जो मुखिया थे वो 2 साल पहले गुजर गए हाँ, हैं। 2 साल आपका एक बेटा था, वो 11 साल पहले जो है बुखार आने से उनकी मृत्यु हो गई है। बड़ी दुख की बात है, बड़े दुखी का जीवन आपका कट रहा है। माता जी, अभी तक आपके परिवार का गुजर बसर कैसे चल रहा था? अब बेटियां दो थी मुझे, बेटे भी थे मेरे, अड़ोसी पड़ोसी सब अच्छे हैं बेचारे, सब मेरा मदद करते हैं, पूछते हैं मेरे को तेरे पास कुछ है नहीं है, हम देंगे तेरे को, तो कोई टेंशन मत लेना, ऐसे कहते हैं। पड़ोस वाले भी अच्छे हैं मेरे। अब जिस टाइम परेशानी से बच्चे देते हैं, मेरी बेटी छोटी बेटी बड़े बेटी देती है, देते हैं मेरे से, इसी में गुजारा होता है मेरा। 1500 से क्या करूंगी, तो फिर भी सारा सरकार दे रही है, इतना भी सहारा मेरा बहुत है, फिर भी कुछ ना कुछ तो मेरा होता ही है उससे। माता जी, इससे पहले कोई आपकी मदद के लिए आया? ना कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ना कोई नहीं माता जी, आपने पहले कभी ऐसे संत देखे ना, जो घर घर जाकर के गरीबों का ना, हालचाल पूछते हैं? नहीं देखे बेटा। आज पहली बार देख रहा हूँ गुरु महाराज जी को, संत महाराज, पहली बार नाम सुना मैंने, पहली बार देख रही हूँ बेटा आज। मतलब ऐसे संत रामपाल जी ना। महाराज जी आपने पहली बार सुना उनका हाँ, नाम? पहली बार सुना आज मैंने उनका। जब आपको ये पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको आज राहत सामग्री देने के लिए आ रहे हैं उनके शिष्य, तो आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा बेटा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली मुझे आज, मुझे बहुत खुशी मिली है बेटा, मेरा सहारा मिला, बहुत खुशी मिली मुझे। बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। जी, धन्यवाद माता। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राहत सामग्री इस परिवार को दी जा रही है, सर, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज क्या क्या राहत सामग्री प्रोवाइड की जा रही है? संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सदगुरुदेव जी द्वारा इस असहाय परिवार को 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 किलो तेल, आधा किलो बेसन, 1 किलो राज साबुन, घड़ी डिटर्जेंट का पैक, 2 नहाने का साबुन, एक अचार, उसके बाद सूखा पाउडर दूध, उसके बाद चाय, नमक, धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा, काले चने, मूंग की धुली दाल, चने की दाल, ये मूंग की छिलके वाली दाल, साथ में 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू और बरसात के लिए एक छाता भी दी गई है, और 3 लीटर का एक कुकर दिया गया है, और एक सब्जी वगैरह बनाने के लिए कढ़ाई दी गई है। बाकी एक बेड शीट दी गई है, 2 बेड शीट हैं, और एक इसके नीचे गद्दा दिया गया है। यह सामग्री हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस असहाय परिवार को दी गई है। तो दर्शकों, आपने देखा अभी जो राहत सामग्री सेवादारों के द्वारा अवगत कराएगी, वो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस असहाय परिवार को आज प्रोवाइड की जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हरिलाल दास है सर, जैसे आज इस परिवार को ये राहत सामग्री दी जा रही है जी। और ये राहत सामग्री समाप्त हो जाती है, जी हाँ। तो आगे ये परिवार किस प्रकार से संपर्क करे, या फिर ये राहत सामग्री यहीं तक ही दी जाएगी या आगे भी दी जाएगी इस परिवार को? जी नहीं, ये जो सामग्री है आज 22 जुलाई 2026 को जो प्रथम किस्त दी गई है आज इसकी, जी हाँ, और यह इनको आजीवन मिलती रहेगी। आजीवन मिलती रहेगी? हाँ, आजीवन मिलेगी। और जब भी ये कोई भी वस्तु, मतलब ये वस्तुएं जब समाप्त हो जाती हैं घर के अंदर, तो एक कार्ड दिया जाएगा इनको,
अच्छा। हाँ, उस कार्ड से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस कार्ड पे फोन नंबर करेंगे और यहाँ से ये सामान की मतलब प्राप्ति हो सकती है। मतलब जैसे ही इनका राहत सामग्री अगर समाप्त होने पे आ जाएगा जी हाँ, तो आप जी के द्वारा इनको कांटेक्ट नंबर दिए जाएंगे और हाँ। उसके बाद जो है इस परिवार को फोन करके तुरंत राहत सामग्री दोबारा से प्रोवाइड दोबारा से की प्रोवाइड जाएगी। की जाएगी। तो ये राहत सामग्री कब तक दी जाएगी इनको? ये इनको जब तक ये समर्थ न हो जाए या आजीवन इनको मिलता रहेगा। कि सक्षम होंगी तो ठीक है, अब नहीं भी होती है तब भी इनको मिलता ही रहेगा। मतलब परिवार में सक्षम अगर नहीं हाँ, होता है नहीं होता है। कमाने लायक तो तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हाँ, इनको ये जैसे राहत सामग्री आजीवन मिलती रहेगी। आजीवन मिलती रहेगी जी। धन्यवाद। सच है भी। तो दर्शकों, इस लाभार्थी परिवार के पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कृपाल चंद्र। सर, इस परिवार की क्या कुछ स्थिति थी? स्थिति शुरू से नाजुक थी इनकी, मैं देखते हुए आया शुरू से। तो एक पहले लड़का था तो वो भी एक्सपायर हो गया था, जब से बहुत स्थिति नाजुक ही रही। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जा रही है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत बेहतरीन काम है ये, अच्छा काम किया संत रामपाल जी महाराज ने, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, हमें बहुत खुशी हुई कि इससे बहुत लोगों का अच्छा होगा और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि और किसी का गरीबों का भला हो। आपने इस परिवार की जानकारी दी थी, जी, तो आपको कैसे पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम का कहाँ से आपको सुराग प्राप्त लगा? कुछ जानकारी दी हमारे दर्शकों को। हमारे भाई साहब आए थे तो इन्होंने हमें उसकी जानकारी दी थी और मैंने यूट्यूब से भी ये देखा था, यूट्यूब में भी, तो उसमें भी मैं देख चुका हूँ कई बार। तो इस बारे में सुना था मैंने इसके बारे में, तो मैं इनको लेकर आया कर में कि मैंने अन्नपूर्णा मुहिम की तरह किसी का भला हो जाए थोड़ी, इसलिए मैं इनको लेकर आया था यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। माता जी, आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपने राहत सामग्री प्रदान की है, हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या कुछ लग रहा बेटा बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हैं आप अभी? बहुत खुश हूँ मैं। क्या लग रहा है आपको, कितना आज चल जाएगा आपका इससे गुजारा? मेरा चल जाएगा गुजारा, ऐसे बहुत मिला है, बहुत मिला है मेरा आगे- लायक, बहुत मिला है। मैं तो मेरा गुजारा हो जाए, मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं है मैं क्या खाऊंगी करके। अब नहीं है मुझे टेंशन। आगे भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि वो आपकी आजीवन मदद करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके तहत आपको लगातार ये राहत सामग्री मिलती रहेगी। क्या कहना है आपका? बस मिलते रहेगी, जब तक मैं जीते हूँ तब तक मिलते रहेगी, फिर मिलते रहेगी। क्या कहना चाहोगे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी? बहुत ही धन्यवाद करें उनसे, बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए, जो हमारा आज सहारा बन गए वो हमारे। बहुत धन्यवाद है उनको। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं माता जी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है कि इस तरह की मुहिम चला करके आज गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कारगर सिद्ध हो रही है। आज यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। आज यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। ऐसे महान संत सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को हम भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज अन्नपूर्णा मुहिम चला करके गरीब और बेसहारा परिवारों को अपनाया है। ऐसे महान संत को हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो आज बेसहारों का सहारा बन रहे हैं। तो ऐसे ही कवरेज के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ टीम के साथ। धन्यवाद। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मैं करूं, तू ही मंजिल मेरी, जीवन का मकसद तू दूर हो या पास हो, तू है मेरा खुदा, तूने ही तो दिया है मुझे जलाल जीवन का। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया करता हूँ प्रभु।
दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 89549834 09927914890। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब